हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि किस तरह से अस्तर वाली कुर्ती की हमने कटिंग करनी है। ये हमारा फैब्रिक है और इस तरह से ये देखिए हमारा वर्क है और ये वर्क एकदम बराबर ऑर्डर देके ड्रेस बनवाई गई है, तो इसमें गले में भी दिक्कत नहीं आ रही, पूरा वर्क एकदम ठीक है। इसको मिड में से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो वर्क का फ्लावर है मिड वाला, उसको इस तरह से, जिससे गले का भी बराबर हो जाएगा और पूरा वर्क भी चारों तरफ से एकदम बराबर आ जाएगा। ये इस तरह से हमने इसको जमा लेना है। अब यहाँ से 7:45 पे हमने अपने शोल्डर का निशान लगाना है। गले का निशान हमने 2 इंच पे लगाना है। अगर गला हमारा बराबर शेप में नहीं होता है तो इसको हमने बीच में से काट के गले को फैला लेते हैं, जिससे वो हमारा बराबर शेप में आ जाता है। और पहले इसको अस्तर पे अटैच करते हैं, लेकिन हमारा पूरा फैब्रिक अच्छे से बैठ रहा था तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कर लिया। 7.5 इसके आर्म होल है। चेस्ट इसकी 8.25 है। इस तरह से लेंथ हमारे 25.5 है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से 8 इंच पे हमने इसके जो है कट लगाने हैं। नीचे से हमारा ज़्यादा तो नहीं है, उसका फैब्रिक कम ही ले रहे हैं हम, क्योंकि जितना 8.25 हमने ऊपर से लिया, 8.25 हमने नीचे से लेना होता है। बट क्या है कि इसका वर्क कट जाएगा अगर हम नीचे से ही 8.25 ले लेंगे, तो इसका हमने थोड़ा सा ओपन लिया, क्योंकि नीचे की कटिंग हम अपने वर्क के हिसाब से करते हैं, चौक के, मतलब पेट जहाँ हमारा होता है, वेस्ट जहाँ हमारी होती है। इस तरह से आर्म होल हमने ज़्यादा नहीं कट करने होते। आर्म होल वैसे तो हमने अच्छे से ही कट करना होता है, बट यहाँ से मैं उस हिसाब से कट करूँगी कि हमारा वर्क भी बच जाए और आर्म होल भी कट जाए। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल है और ये हमारे बैक आर्म होल है। इस तरह से ये देखिए, इसको राउंड शेप भी दे दिया और हमारे वर्क को भी बचा लिया। यहाँ से 10 इंच का हमने नेक लेना है। पहले हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है, इस तरह से। ये हो गया। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से 3 इंच पे एक ऊपर एक निशान लगाना है। यहाँ से 4.5 इंच पे हमने एक निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ से हमने तिरछा हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस पर लाइनिंग कर लेनी है। हमने इस हिसाब से इसकी कटिंग करनी है कि इसका वर्क बिल्कुल भी नहीं कटे। इस हिसाब से हमने इसको राउंड शेप देना, चाहे हल्का सा आप अंदर की तरफ ले सकते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारे गले की और मार्किंग हो चुकी है, पूरी फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग हो चुकी है। इस तरह से ये देखिए, नीचे चौक के लिए भी हमने ऐसे निशान लगा देना है। अब हमने इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही जमा के हमने बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। इस तरह से ये देखिए हमारा कट चुका है। इस तरह से पूरी हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल राउंड शेप में धीमे धीमे आसानी से आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी कटिंग करनी है, ताकि इसकी अच्छे से शेप आ जाए। इस तरह से हमने पूरे गले की भी कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग हम आगे की नोक से करते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब इसको ऐसे सेटअप करके हमने पिन से सेट कर लेना है इसको।
ये ऐसे मिड में जहाँ हमारा वर्क है वहाँ अच्छे से लगा लेना। हमने इसको पूरे को चारों तरफ से हमने इसको ऐसे ही सेटअप कर लेना, पूरी पिनें लगा लेनी है। फिर इसके ऊपर हमने मशीन से सिलाई, कच्ची सिलाई लगा के और फिर ऐसे बैक पार्ट की भी सेम ऐसे कटिंग करके और फिर मंगजी लगा देना। बहुत ईजी है अस्तर वाली कुर्ती की। देखिए कितनी फिनिशिंग से तो हमारी कटिंग हुई है। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई काफ़ी रखी है, फिर भी हमारा मार्जिन कम ही बच रहा है चारों तरफ, लेकिन क्या करें, इससे ज़्यादा फिर गंदी लगती है, तो हमारी अच्छे से लुक भी आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। इसका हम इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसे फ्रंट पार्ट की है वैसे बैक पार्ट की करनी है। बस इतना है कि हार्मोल इसका कम रखना है। पहले हमने इसकी कांड निकालने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 इंच पे गले का मार्किंग करके 1.25 इंच पे इसका आर्म होल शोल्डर डाउन करके शोल्डर का निशान लगाना है। 7.5 पे यहाँ से आर्म होल का, और इस तरह से 8 इंच पे हमने ऐसे ये हो गया बिल्कुल। अब यहाँ से इस तरह से ये देखिए ये बिल्कुल निशान लग चुके हैं। हल्की सी हमने इसके नीचे से गले को भी झुकाव देते हुए इसकी कटिंग करना है। बैक आर्म होल की भी हमने, बैक कुर्ती का भी नेक हमने हल्का सा डाउन करना होता है, क्योंकि फिर पहनने के बाद में वो फिर गर्दन पे आगे तक आता रहता है, वो तो चुभता है। तो इसकी भी कटिंग हमने इस हिसाब से ही करनी होती है। ये देखिए अब इसको भी सेम ऐसे ही हमने इस पे करके और ऐसे सेटअप कर लेना है। इस पे भी हमने सॉरी पे ऑल पिन लगा लेनी है। आप ग्लू की हेल्प ले सकते हैं, आप फेविक्विक की हेल्प फेविकॉल की हेल्प ले सकते हैं। एक वो टेप आती दोनों तरफ से चिपकती है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट मुझे सबसे अच्छा मेथड ये लगता है, क्योंकि इसमें फिर कपड़े पे हल्की सी क्रीज होती है वो हम निकाल सकते हैं। ग्लू से चिपकाने के बाद में उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि इसको हम प्रेस कर लेते हैं तो प्रेस ये चिपक जाएगा क्या? नहीं, प्रेस से ये नहीं चिपकेगा। प्रेस से फिर से हाँ, यहाँ पे एक बार के लिए आप सेटअप करने के लिए प्रेस का यूज कर सकते हो, लेकिन फिर ये आप यहाँ इसको हटाते ही प्रेस तो निकलेगी ना यहाँ से। एक वो पट्टी होती है, वो टेप होती है, वो दोनों तरफ से प्रेस से चिप सकती है इस पे। ये हो गया। अब इसकी हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई का वीडियो देखेंगे। तो ये देखिए अब हमने इसको एकदम सेट कर रखा था। अब इसके चारों तरफ से हमने ऐसे सिलाई शुरू कर देनी है। ये देखिए ये बिल्कुल भी हम ऐसे सिलाई करते हैं बिल्कुल हिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको पिन से हमने बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर रखा है, सेट कर रखा है। अब इसके चारों तरफ ऐसे ही सेम हमने बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। ये देखिए अब यहाँ पे हमारी हल्की सी क्रीज आ चुकी है, तो हमने इसको निकाल लेना है। अगर कहीं भी हमारी सिलाई में दिक्कत होती है तो हमने बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, हाथों हाथ उसको निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ से सेट हमने कर रखा है इसको। सिलाई इकट्ठी हो चुकी है, नीचे से पूरा खींच चुका है, तो इसको वापस हमने सीधा कर लेना है इस तरह से। ये लड़की अपनी बिल्ली को एक 3D कारपेट पर चलना सिखा रही। पहले तो उसने खुद उस पर चलकर दिखाया ताकि बिल्ली को डर न लगे, और जब बिल्ली की बारी आई तो उसने भी आसानी से उसे पार कर। दिक्कत किसी के भी हो सकती है, किसी की भी सिलाई में, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लगे कि आपकी सिलाई में गड़बड़ आ रही है तो उसको उसी वक्त आपको सही करना है, वरना पूरी सिलने के बाद में उसका कोई ऑप्शन नहीं है और फिर उसकी बिगड़ भी जाती है। इस तरह से ये देखिए हमारी कहीं पे भी क्रीज नहीं आई और एकदम अच्छे से हमारी कुर्ती की जो है सिलाई हो चुकी है। जब हमारी कच्ची सिलाई में कहीं पे भी क्रीज नहीं आएगी तो पक्की सिलाई अपने आप परफेक्ट होगी। क्योंकि इसके ऊपर अब करना क्या है, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल के इस पर दोनों पार्ट्स अटैच करके नॉर्मल कुर्ती की तरह मंगजी तो लगानी है, बाकी काम तो हो ही गया। ये देखिए जहाँ से हमारी सिलाई सही नहीं आई थी वहाँ से हमने इसको वापस सिले, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम निकाल लेंगे, पूरा कट कर लेंगे चारों तरफ से। और सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी अटैच कर लेना है इस तरह से। पूरा कट करते हैं। इसके शोल्डर्स को एक दूसरे के ऊपर सीधा रख के शोल्डर्स जॉइंट कर लेना है। इसकी सिलाई हम शोल्डर की गुम करेंगे तो इस तरह से। ये देखिए सेम ऐसे ही दोनों तरफ से हमने इसको शोल्डर जॉइंट कर लेना है। बिल्कुल कन्नी कन्नी पे किनारे किनारे पे हमने इसके शोल्डर जॉइंट करना है इस तरह से। अब हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है इसको कट कर लेना है।
अब हमने दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया। इसका हम गला बना रहे हैं। अब हमने इसको उल्टा कर लेना है और एक इस पे शोल्डर पे इसकी जो फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। इसकी हम एक सिलाई और लगाएंगे, एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हम ये सिलाई, वो सिलाई हमने बिल्कुल किनार पे लगाई थी, ये सिलाई हम एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो अंदर की सिलाई है बिल्कुल दिखेगी नहीं। और शोल्डर पर डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है इस तरह से। ये देखिए, इस पर भी हमने डबल सिलाई लगानी है। दोनों शोल्डर पर डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। अब हमने इस पे गले पे मंगजी लगा लेनी है। ये देखिए, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट जो भी है, यहाँ से एक्स्ट्रा धागे जो हमारे लटक रहे हैं वो साथ के साथ कट करते हुए चलने हैं। अब यहाँ से जहाँ से इसका मिड पॉइंट शुरू होता है वहाँ से हमने इस पर मंगजी निकालना शुरू करनी होती है। मंगजी हमने हल्के हाथ से खींचते हुए निकालना है और गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। गले शोल्डर की सिलाई पीछे की तरफ रखनी होती है। ये छोटी छोटी बातें जो हम साथ के साथ बताते चलते हैं, यही से आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। जितनी भी हमारी हैवी पोशाक होती है या जिस पे जरी की मंगजी या अटैच होती है उसके साथ गुणा नहीं लगता है। बीच बीच में लोगों ने ट्रेंड चला दिया था कि उसमें गुणा निकलवाना है हमें, तो इस तरह का गुणा निकलवाना है, इस तरह की मंगजी बनवानी है, तो वो अलग बात है। बाकी रूल यही है, नियम यही है कि जितनी भी हरी मंगजी होती है उनके साथ गुणा नहीं लगता है। बाकी अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें तो करना ही पड़ता है। और बिना गुणे की आप देखोगे कि आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हमारा, यहाँ से हमने इसको कट कर लेंगे। जो भी हमारी मंगजी है बराबर जहाँ तक हमने लानी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के हमने कट कर लेना है। और इसको इस तरह से हमने इसके ऐसे फोल्ड कर लेना। कई हमारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको ये कहते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत, मैंने कहा ये तो सबसे ईजी है, यहाँ क्या दिक्कत आती है। यहाँ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा, फोल्ड किया और यहाँ से तो फ्री हो गए। हाँ, कॉर्नर बनाने में तो बाकी बच्चों को काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारी वीडियो में हम एक साथ पूरी सिलाई नहीं डाल सकते, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे भी मैंने स्किप कर करके डाला, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब हम इसके शोल्डर और दिखाएंगे कि शोल्डर किस तरह से सिलते हैं, अटैच करना है। बाकी की नीचे के चौक की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको पता चले कि नई वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है। इस तरह से हमने इसको साड़ी को दबाते हुए चलना है। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब हमने इस पर प्रेस स्टिच या फिनिशिंग सिलाई लगानी है, जिसमें इस तरह से पहले इसको पक्का कर लेना है और इसको मंगजी को और गले को दोनों हाथों से हमने ऐसे खींचते हुए निकलना है, ताकि हमारे कहीं भी क्रीज ना आए। और राउंड शेप ना बिल्कुल हल्के हल्के और धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी दूर में सिलाई करनी है, क्योंकि गले में स्टूडेंट मेरे बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि उनके क्रीज आ जाते हैं। तो ये कारण है कि आप लंबी सिलाई ले लेते हो। यहाँ पे लंबी सिलाई राउंड शेप में थोड़ी थोड़ी दूर में सिलाई लेते हुए चलना है, जिससे कि आपके कहीं भी क्रीज नहीं आएंगे। और इसको एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी गले की सिलाई फिनिश हो चुकी है। और अभी आपको गला भी दिखाएंगे कि कितना परफेक्ट तरीके से हमारा गला बनके तैयार होता है। ये भूत आ गई। अब हम इसके आर्म होल की सिलाई करते हैं। गला आपने देख ही लिया। आर्म होल पे भी हमने सेम ऐसे यहाँ से मंगजी लगाना शुरू करना है। चाहे आप बैक आर्म होल से, फ्रंट आर्म होल से, जैसे भी आपकी जिस साइड से आपको मशीन चलाने की आदत है उस साइड से आप इसको रखते हुए चला सकते हैं। इसमें भी राउंड शेप में बिल्कुल हल्का सा खींचते हुए लगाना है और राउंड शेप में थोड़ी थोड़ी दूर में सिलाई शुरू करनी है। बाकी आप सीधे में लंबी सिलाई ले सकते हैं, जहाँ आपका सीधा शेप आता है इस तरह से। और आर्म होल के जो शोल्डर की सिलाई है कुर्ती की, जो वो आपको पीछे की तरफ रखनी होती है इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, वर्क को हमने इस तरह से लिया है कि हमारे वर्क की भी कटिंग नहीं हुई और गले में भी आ गया और बिल्कुल अच्छा। ये तब होता है जब हम ऑर्डर देके ड्रेस बनाते हैं तब। ये लो, इस तरह से
अब इसकी भी सेम वैसे ही हमने इसको उलट लेना और सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसमें भी स्टूडेंट्स का यही होता है कि कैसे हमने क्रीज नहीं आए, तो सब एक ही बात है कि जितनी भी हमारी राउंड शेप की सिलाई होती है उसको हमने थोड़ी थोड़ी दूर में लेके हुए चलेंगे और खींचते हुए सिलाई लगाएंगे तो कहीं पे भी हमारी क्रीज नहीं आएगी। ये कैमरे का स्टैंड मेरा जो मशीन के साथ लगाया हुआ, तो मशीन जैसे जैसे हिल रही है ये भी अपना घुमाव दिखा रहा है। उसको तो लेके भाग के अब यहाँ पकड़ी रोई, अब तू क्या करेगी, ऊपर तो भूत है। इस तरह से अब हम इसके लास्ट की पार्ट की अगर हम सिलाई की बात करें, और ये एक्स्ट्रा कपड़े ये हमने साथ के साथ ही निकाल लेना होता है ताकि हमारी सिलाई में एकदम फिनिशिंग्स आए। जब इसको हम उलट के सिलाएं तो इसमें से कुछ भी कचरा बाहर नहीं निकलता हुआ दिखाई दे। अब इसकी लास्ट ये सिलाई हमारी दिखाते हैं हम आपको। सेम ऐसे दूसरा आर्म होल भी हमने बनाना है। एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सिलाई शुरू करनी है। इस पर भी हमने थोड़ी थोड़ी दूर में सिलाई लगानी है राउंड शेप वाले में, और मंगजी को और कपड़े को दोनों, कुर्ती को दोनों को खींचते हुए लगाना है इस तरह से। इस तरह से ये देखिए ऑल पिन हमने सारी निकाल लेनी है बाद में, जैसे जैसे हम इसकी सिलाई कंप्लीट करते हुए चलते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारा बिल्कुल भी कहीं पे भी इसमें क्रीज नहीं आए हैं और हमारा आर्म होल बन गया है। और जैसे एक आर्म इस तरह से बना है उसी तरह से हमने दूसरा आर्म होल भी बना लेना है सेम ऐसे ही। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे आर्म होल की फिनिशिंग आई है। सेम ऐसे ही हमने दूसरा आर्म होल भी बना लेना।